देश भर में छात्र आंदोलन के बाद सीएम योगी फुल मोड में जेनजी के साथ आ गए हैं और खुलकर कई ऐसे कड़े फैसले लिए हैं कि अब युवाओं की खुशी का ठिकाना नहीं रहा है। जिस मांग को लेकर देश का युवा 36 दिनों तक सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहा था, पेपर माफियाओं को सख्त सजा देने की मांग कर रहा था, ऐसे में अब योगी का एक फैसला और मिट्टी में मिलेंगे माफिया। यूपी में योगी आदित्यनाथ अक्सर अपने कड़े फैसलों और अपराधियों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए जाने जाते हैं और यही कारण है कि यूपी में अपराध को अंजाम देने से पहले अपराधियों को 10 बार सोचना पड़ता है। ऐसे में लगातार पेपर माफिया जिस तरह से युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे थे, उनको भी अब सीएम योगी ने भरे मंच से समझा दिया है, जिसके बाद से युवाओं के भीतर भरोसा जगने लगा है। यहाँ तक कि सीएम योगी ने तो युवाओं का दिल भी जीत लिया है। चलिए आपको अगले 1 मिनट में पूरी कहानी विस्तार से समझाते हैं कि आखिर यूपी में माहौल खराब करने की प्लानिंग कौन कर रहा है, मगर उससे पहले आप योगी का ये बयान सुनिए। बहन और भाइयों, जिन्होंने युवाओं का शोषण किया, छात्रों के सामने अंधकार में जीवन दिया था, पूरी की पूरी पीढ़ी के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया था, आज जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस किस प्रकार की घड़ियाली आंसू बहाने का काम कर रही है। योगी सरकार हर उस पर एक्शन लेने की बात कह रही है जो यूपी में युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करेगा और यूपी में माहौल खराब करने की कोशिश करेगा। देश में हुए छात्र आंदोलन ने भले ही भारतीय राजनीति को एक अलग दिशा दे दी हो, छात्रों की मांग के आगे सरकार को शिक्षा मंत्री का इस्तीफा भी लेना पड़ गया, लेकिन इस आंदोलन से पहचान बनाने वाली सीजेपी का अब एक अलग चेहरा भी देखने को मिला है, जिसमें वो अपनी नई पहचान का इस्तेमाल करते हुए उत्तर प्रदेश में सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को निशाने पर ले रही है। आंदोलन के दौरान अपनी मौजूदगी दर्ज कराने वाले सीजेपी के कुछ बयानों को लेकर अब सियासी घमासान भी तेज हो गया है। सोशल मीडिया पर लगातार एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें सीजेपी के चर्चित चेहरे लगातार क्या धमकी दे रहे हैं, पहले आप वो सुनिए। योगी जी ये वीडियो देख रहे हैं तो उन्हें बड़ी चिंता करने की जरूरत है। योगी जी थोड़े पेपर लीक अपने प्रदेश में रोक लीजिए, वरना भी जितने लोग जंतर मंतर पर पहुंचे यूपी से, उससे कहीं ज्यादा लोग यूपी में आंदोलन करेंगे। देखिए, राजनीतिक गलियारों में नई बहस छिड़ गई है कि क्या अब आंदोलन अराजकता और राज्य सरकार के खिलाफ लक्षित आंदोलन में बदल रहा है या फिर इसके पीछे सुनियोजित साजिश है। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि योगी सरकार प्रदेश में कानून व्यवस्था को मेंटेन रखने और किसी भी तरह की अराजकता बर्दाश्त नहीं करती है। योगी का सिर्फ सख्त लहजा नहीं बल्कि उनका अपराधियों के खिलाफ सख्त एक्शन वाला रवैया भी लोगों ने देखा है। ऐसे में सीएम योगी ने साफ कर दिया है कि अगर कोई भी प्रदेश में अराजकता फैलाने की कोशिश करेगा या फिर युवाओं को भड़काने की कोशिश करेगा, वो कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और खास करके तब जब देश विकास की ओर बढ़ रहा है, जब देश का युवा इतिहास रच रहा है, तो ऐसे में कई अराजक तत्वों को ये नहीं भा रहा कि देश की तरक्की क्यों कर रहा है, और यही वजह है कि प्रदेश में माहौल खराब करने की कोशिश हो रही है। आप देखते होंगे कि जिन लोगों को भारत की प्रगति अच्छी नहीं लग रही है, जिनको ये सब अच्छा नहीं लगता है, वे किसी न किसी रूप में समाज में विद्वेष की स्थिति पैदा करना चाहते हैं। इन सभी तकनीक की जानकारी उनके पास है। भारत के विरोधी ताकतों के द्वारा दिया गया पैसा भी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने हालिया बयान में साफ कर दिया है कि सरकार युवाओं के हितों के साथ किसी भी तरह का समझौता नहीं करेगी बर्दाश्त। देश में कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वाले, भ्रम फैलाने वाले और अराजकता को माहौल बनाने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी और पेपर लीक जैसे मुद्दे पर सरकार सिर्फ सख्त नहीं बल्कि अपराधियों को मिट्टी में मिलाने का काम करेगी। यहाँ तक कि विपक्ष की भी जिस तरह की भूमिका रही है, उस पर भी सीएम योगी खुल करके बोल रहे हैं। मैं यूपी के नौजवानों से कहना चाहता हूं, ये डबल इंजन की सरकार, याद करिए, पहले दिन से कह रही है कि जिसने छात्रों और युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया, तो मान करके चलिए कि उस माफिया के लिए 2 ही जगह होगी। सीएम योगी का यह बयान ऐसे समय आया है जब आंदोलन और उससे जुड़े घटनाक्रम को लेकर सोशल मीडिया पर लगातार राजनीतिक मंचों से तीखी बहस जारी की गई हो। सरकार का दावा है कि भर्ती प्रक्रियाओं को पारदर्शिता बनाने और दोषियों को सजा दिलाने के लिए लगातार कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन इसी के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी युवाओं को सोशल मीडिया पर अलर्ट रहने की हिदायत दे डाली है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आज की आवश्यकता है
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज की आवश्यकता है। हम बदलती हुई दुनिया में इससे पीछे नहीं रह सकते, इससे मुंह नहीं मोड़ सकते, लेकिन इसको अपने लिए कल्याणकारी कैसे बना सकें, अपनी सोसाइटी के लिए, अपने देश के लिए कैसे हम इसको उपयोगी बना सकें। कुल मिलाकर योगी सरकार ने युवाओं को न सिर्फ समझाया है बल्कि अपराधियों पर कैसे कड़ी कार्रवाई होगी ये भी सख्त लहजे में सोशल मीडिया पर वायरल बयान देने वालों को अल्टीमेटम दे दिया है। यहाँ तक कि विपक्ष जिस तरह से इस आंदोलन की बहती गंगा में हाथ धुलने का काम कर रहा है, उन सबको सीएम योगी ने साफ शब्दों में समझा दिया है कि कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। युवाओं के आंदोलन ने जहां सत्ता को जवाबदेही तय करने के लिए मजबूर किया, वहीं अब सरकार आंदोलन की आड़ में अराजकता फैलाने के आरोपों पर भी कड़ा संदेश देती दिखाई दे रही है और इसी के साथ पेपर लीक माफियाओं को भी सीधे तौर पर हिदायत दे रही है कि अगर अब आपने कोई भी गलती करने की कोशिश की तो उसका अंजाम बहुत ही बुरा होगा। यानी सरकार का रुख एकदम स्पष्ट है। देश की जनता के लिए संवाद का दरवाजा हमेशा खुला है, लेकिन अराजकता और गुंडागर्दी की कोई भी कोशिश बुलडोजर एक्शन और कानूनी सख्ती से कुचली जाएगी।